अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच जिसने भी दुआ की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाऊँगी। बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो आजकल बस ऐसा ही हुआ है कि थोड़ा सा भी हमें कुछ होता है तो हमारा दिल जो है वो डरने लग जाता है कि या अल्लाह खैर कुछ हो ना जाए। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही है कुछ, तो बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने की वजह से, और ईद थी तो इधर उधर कहीं भी बंदा मना भी नहीं कर सकता था। और खाने भी ऐसे होते हैं कि उसके साथ फिर बंदे का दिल करता है कि कोल्ड ड्रिंक्स तो लाजमी हो। तो बस फिर मैंने भी वही गलतियाँ की और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो मैंने खूब दबा के पी, जिसकी वजह से मेरा जो गला है वो बिल्कुल हो गया बंद। और हमेशा मेरे साथ ये एक्सपीरियंस लाजमी होता है कि जब भी मैं केचप लेती हूँ, बर्गर वगैरह खाती हूँ, फ्राइज़ केचप का यूज़ करती हूँ, ऊपर से मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो मेरा गला जो है वो लाजमी बंद हो जाता है। तो और फिर भी मैं वही गलती जो है वो बार बार कर लेती हूँ। तो बस आप लोग ये चीज़ इस चीज़ की लाजमी एहतियात किया करें। फिर हालात भी ऐसे हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक किसी को इस चीज़ से, ये जो आजकल अल्लाह पाक माफ़ करे, जो परेशानी आई हुई है सबको इससे बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आटा जो है काफ़ी मैं छान रही थी, क्योंकि ये जो आटा ये था बाज़ारी। पहले तो मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ वो तो चक्की का ही यूज़ करती थी, तो इस दफ़ा ये बाज़ारी आटा आ गया था। तो बस यही होता है कि पता नहीं किस तरह का वो होते हैं, बहुत कम हमारी अपनी जो फैमिली है, मेरे घर वाले सारे हम लोग इकट्ठी ही गंदम लेके रखते हैं और वही खाते हैं। मतलब बाज़ारी आटा जो होता है बहुत कम हम यूज़ करते हैं। तो बस सुबह की रूटीन थी, मैंने कहा था चलो मैं आपके साथ बस शेयर भी कर लूँगी, अपनी सेहत का भी बता दूँगी और अपनी जो ब्रेकफास्ट रूटीन है वो भी शेयर कर दूँगी। और इतना मज़ा आता है ना, मेरी बेटी जो है माशाल्लाह से अब उसको पाँव लग गए हैं, वो चलने लग गई है, उसकी तो हमने मिठाई भी बाँट दी है। तो वो ना आप लोगों ने एंड वाला पार्ट जो है ना वो लाज़मी देखना है कि वो किस तरह से हमें तंग करती है, किस तरह से हम लोग नाश्ता करते हैं। और वो तकरीबन जब भी खाना भी खा रहे होते हैं या नाश्ता कर रहे होते हैं, बस उसने हमें ना लाज़मी तंग करना होता है, कभी कोई चीज़ खींच कभी कुछ चीज़। तो आप ना लाज़मी देखना कि वो कितनी शरारतें करती है माशाल्लाह से। तो बस थोड़ा से जो किचन जो था वो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, वैसे साफ़ ही था क्योंकि रात तो हमने खाना वगैरह बनाया नहीं था, तो बाहर से ही लेके आ गई थी। तो सालन भी नहीं बना हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि साथ में ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ। तो प्याज वगैरह कट करने लगी थी। टमाटर जो है वो तो मैं मोस्टली कम ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना अंडे में ना अब टमाटर जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पहले मुझे अच्छे लगते होते थे, लेकिन अब जो है मेरा होता है कि बस हरी मिर्ची और प्याज और बस ज़्यादातर मैं यही शामिल करती हूँ। टमाटो जो है वो बस एक खट्टा खट्टा सा जो पाना आता है ना, वो अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस बारीक बारीक से प्याज काटने लगी थी। और बाकी मुझे ये कहना था कि यार जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, एक दूसरे की हेल्प लाजमी किया करें। कुछ भी नहीं जाता, आपके पास अगर कनेक्शन है, वाईफाई है, आपके सामने कोई वीडियो आती है, किसी की रिकमेंडेशन की वीडियो आती है, तो आप लाजमी देख लिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। मैं तो हमेशा से ही ऐसे करती हूँ कि मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जिनकी मेरे पास वीडियो आती है, मैं लाजमी एक दफ़ा जाके ना उनको देख लेती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। कितनी देर लगती है कि 1 से 2 मिनट ही नहीं लगते, ठीक है ना। आप चाहे देखें 1 मिनट देख लें, 2 मिनट देख लें, कोई मसला नहीं है। तो बस मेरा यही था कि मैं आज लाजमी कहूँगी कि, और ये बाकी ये भी है कि अगर आपको कहीं पे जाके कोई आपको कहता है सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब करने से पहले आप वीडियो को देखो, थोड़ी सी जाके उसको लाइक करो, कमेंट करो, फिर जाके सब्सक्राइब किया करें। क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है वो स्पैम में चला जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, और इंशाल्लाह मैं एक दिन लाइव भी आऊँगी इसी चीज़ पे। और इसी वजह से यही होता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बस लोग जो होते हैं इसके सब और सब में लगे होते हैं, और क्या करते हैं कि जाके बस अब खुद का सब्सक्राइबर ले लिया है, लाइक भी ले लिया, कमेंट भी ले लिया है, और जब उस अगले बंदे की बारी आती है, गया बस क्लिक कर दिया, बस ठीक है हमने सब्सक्राइब कर दिया, आपको वो हो गया। लेकिन ऐसा ना किया करें प्लीज़, क्योंकि इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होता अगले बंदे को।
इतने इतने सब। और उसके बाद बस यही था मेरा कि मैं यही कहना चाहती थी कि मैं ना सबसे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि तकरीबन सभी इसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो फिर एक दूसरे को फ़ायदा इस तरह से पहुँचाया करें आप लोग। तो इस तरह से ना किया करें कि किस स्पैम में सारा कुछ चला जाए, ठीक है। तो बस अब मैं नाश्ता बना रही हूँ और प्याज जो है वो कर ली है मैंने कट, और अंडे शंडे भी आ गए हैं, और साथ में थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाला है। और अंडे असल में ये था कि लास्ट वीक के आए पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले चेक लाजमी कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ख़राब वगैरह हो जाए, लेकिन वो ठीक पड़े हुए थे, तो बस इसलिए मैंने चेक कर लिया था पहले ही। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी मिक्स। कोई भी मैंने इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं डाला, जस्ट प्याज है, हरी मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च है और 2 अंडे हैं, बस ये है। तो ऑमलेट बना रही हूँ। उसके बाद ऑमलेट जो है वो मैं हस्बैंड को पैन में डाल के दे दूँगी, और वो आराम से बेटी को उठा के तो वो उसको हिलाते हिलूते रहेंगे, क्योंकि बेटी मेरी है ना, उसको अगर तो हम लोग किचन में चले जाएं तो उसको बस यही होता है कि मुझे उठा लो ऊपर और मुझे दिखाते रहो कि क्या बन रहा है, कि मैं सारे जायज़े जुज़े लेती रहूँ कि हाँ जी ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। उसको ना बहुत शौक़ है। तो बस किचन में जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बेचारे जो होते हैं ना, उसको उठा के खड़े हो जाते हैं कि चलो जी देख लो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब ऑमलेट बन रहा है हमारा। अच्छा, दही भी पड़ा था नाश्ते में, तो मोस्टली पहले जो पूरे रमज़ान हमने लस्सी ही ली है और दही भी ले लेते हैं, लेकिन ना इस दफ़ा क्योंकि मेरा अपना जो गला थोड़ा सा वो ख़राब हुआ है, तो मौसम भी ऐसा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, हम ना लस्सी वगैरह और दही को फ़िलहाल नहीं लेते। तो अब मैं पेड़े बना रही हूँ। रोटी ना हमेशा, मैं तो वैसे ना हम लोग शुरू से ना सिंपल ही रोटी बना के ऊपर घी लगा लेते थे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो कहते थे कि ये कौन से पराठे होते हैं। पराठे तो वो होते हैं जो बल बनाए जाते हैं, जिनको बस कटिंग शटिंग की जाती है। और मैंने कहा अच्छा, वो शुरू में तो वो खुशी से खा लेते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये पराठे नहीं होते, ये रोटी होती है, रोटी के ऊपर आप लोग घी लगा लेते हो। तो पराठे या तो बल वाले होते हैं दूसरे। फिर मुझे ना ये होता था कि बल वाले जो पराठे होते हैं वो तो बड़ी देर लगती है, पहले पूरा उसको रोल करो अच्छी तरह से। फिर मैंने कहा कि हालांकि मैंने यूट्यूब में बाद में देखा है कि वो छुरी से कट करके इस तरह से करते हैं, लेकिन मैंने तो ये खुद से ही ट्रिक निकाली थी कि बस ठीक है, अच्छी तरह से स्ट्रिप्स बना लो छुरी के साथ ही और उसको बेल लो, और आपका आराम से जो होते हैं बल वाले पराठे वो रेडी हो जाते हैं। इस तरह से मैं बना रही हूँ उसके। ये देखें, आप स्ट्रिप्स भी अलग भी कर सकते हैं, और मैंने इस वाले जो पराठे में ऐसा किया है कि स्ट्रिप्स को अलग नहीं किया, बस दरमियान से कटिंग किया, उसको ऊपर नीचे रख के स्ट्रिप को उनको रोल कर लिया, और उसके बाद वो हमारे बन गए हैं पेड़े। ठीक है, ऑमलेट भी हमारा रेडी हो गया था। अब जो है मैंने रोटी को जो पेड़ा बना के रखा था उसको बेल लिया है, तो अब मैं बना लूँगी पराठा। तो ये वाला जो नॉन स्टिक है ये काफ़ी पुराना है, तो शुरू से ही था, भाभी वगैरह भी ये यूज़ करती थी, मेरी नंदे भी यही यूज़ करती थी, तो हम न्यू भी लेके आए थे तवा। लेकिन ये है कि ये वाला जो है ये ज़रा अच्छा रहता है और नॉन स्टिक है। तो बाकी तो कोई नहीं, थोड़ा सा वैसे हो गया हुआ है ख़राब, लेकिन रोटी फिर भी अच्छी इस पर बन जाती है, इतना मसला नहीं रहता। तो हस्बैंड मेरे जो है वो साथ में चाय बना रहे हैं, उन्होंने ऊपर दूध डाल दिया है और उसके अंदर अब वो चीनी पत्ती वगैरह डाल देंगे। और मैं बना रही हूँ ये मज़ेदार से पराठे। अच्छा, अभी भी जो मेरा गला है वो खुश्क होता जा रहा है कि बस क्योंकि ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर खुश्क हो जाता है। ये हालांकि 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही सेहत की वजह से। तो अभी मैंने सोचा कि तबीयत बेहतर हुई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं इसकी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की, तो और आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता, और किस तरह से मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग नाश्ता बनाते हैं। और फिर बाद में जो हम जब नाश्ता करने लगते हैं, फिर मेरी बेटी किस तरह से हमें, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, हथ पैरी पा देना
पता नहीं हमसे, मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, बस इस तरह से कुछ कहते हैं। तो मेरी बेटी भी ना नाश्ते के टाइम पे ना वो हमें ऐसे ही जलील करती है। तो हमारा दूसरा जो पराठा है वो भी हो गया है रेडी। और बस बहुत कम हम लोग मतलब होता है कि एक एक छोटा सा पराठा है। वैसे आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं, बस पतला सा है ना, इसलिए। तो मैं भी और मेरे हस्बैंड एक ही पराठा ही हम लेते हैं, साथ में हमारी बेटी भी थोड़ा बहुत खा लेती है। और आजकल माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई, थोड़ा सा चलने लग गई है, तो उसको भी भूख लगती है, तो वो भी फिर मज़े से होती है, खा लेती है। तो ये वाला जो है जामी शीरी कह रही थी, स्ट्रॉबेरी जैम है। ये मैंने तकरीबन 3 मंथ पहले बनाया था, इतना बड़ा जार था और ये इतना कोई मज़े का बना था। और इतना, अब आपने मेरी बेटी को बस देखते रहना उसके कारनामे। पहले हाथ लगाया, अंडा गर्म था, पीछे हो गया हाय हाय और उसके बाद उसने उठा के खा लिया। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना मज़ेदार से जो पराठे हैं, नरम से। तो बस अब हम कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद आज हमारा इरादा था कि सफाई वगैरह करने का घर की, क्योंकि घर जो है बहुत गंदा हो गया था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बस सिर्फ नाश्ते की वीडियो इतनी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो वाली अपनी सारी वीडियो भी शेयर करूँगी ज़रूर। तो बस अच्छा, चाय जो है ना हम लोग मॉर्निंग में जब लेते हैं तो थोड़े से मग जो होते हैं वो बड़े वाले लेते हैं, क्योंकि ना दिन को तो बस थोड़ा सा बंदा थोड़ी चाय पीता है, लेकिन जो नाश्ते के साथ ये होता है कि पराठे के साथ तो चाय बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद पराठा वगैरह खाने के बाद कभी मेरा दिल करता है कि मैं रस भी खा लूँ, तो 1-2 रस जो है वो भी मैं लाजमी ले लेती हूँ। तो ये मेरी बेटी के आप हालात चेक कर ले ज़रा। अभी उसने जो बोतल है उसका कवर भी उतार दिया सारा, और कभी वो उधर जा रही थी बाबा की तरफ, कभी मेरी तरफ आ रही थी, कभी हम लोग इधर रोटी रखते थे, कभी उधर रखते थे। तो और वो रुमाल भी बस खींची जा रही थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। हालांकि उसके बाबा जो हैं उसको खिला रहे थे, मैं भी उसको खिला रही थी, लेकिन वो बच्चे हैं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ना इसका ये वाले जो पार्ट ना, मैंने बाद में वीडियो जब देखी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मुझे इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। तो बस उसको यही होता है कि ना मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो माशाल्लाह अच्छी बात है, बच्चे अगर एक्टिव ही होते हैं। तो मुझे जो जैम है वो पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है, तो मैं तो लाजमी इसके साथ ना लेती हूँ। तो हमेशा ही ऐसा होता है। और पूरा इतना एक तकरीबन 2 किलो के करीब स्ट्रॉबेरी थी, तो इतना ये जैम बन गया था और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा निकल गया है। तो बस ये थी मेरी नाश्ते की रूटीन। तो अगर आपको पसंद आती हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।